जी इम्तियाज साहब, कितनी एज है आपकी? अप्रोक्सीमेट 31 ईयर। मतलब 31 साल आपकी उम्र है। क्या काम करते हैं आप? मैं मिजान बैंक में एज अ टेलर जॉब कर रहा हूँ। मिजान बैंक में क्या कर रहे हैं? एज अ टेलर जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी, बताइए। पूरा दिन बैठना है, स्क्रीन वर्किंग है, ठीक है, हाँ। कीबोर्ड यूज़ हर टाइम, मोबाइल यूज़, तो वो मेरे यहाँ पे क्या हुआ था पिछले अच्छा कुछ साल से। अच्छा। राइट शोल्डर में पेन शुरू हम्म। हो जाती है, मसल में, ठीक है। और ज़्यादा काम करने से बैक में भी पेन जाती है, बैक बोन में, इस जगह पे। ठीक है। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये कब से है, कब जी, बढ़ती है, मैं असल में कैसे, जितना कुछ आप इस दर्द के बारे में जानते हैं तफसील से 2015 से बताइए। 2015 से मैं लाहौर वार्ड में था, वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। वहाँ पे हम मार्किंग को सुपरवाइज करते थे, तो उसमें खुद भी वर्क करना पड़ता था, पेपर्स को देखना पड़ता है ठीक है। सही चेक हुआ या नहीं। तो वो चूंकि बाय हैंड काम था सारा, तो बस देखी जाना है, तो वो इस शोल्डर में पेन रह गया मेरे। वो बढ़ता गया, काफ़ी ट्रीटमेंट करवाए, मेडिसिन काफ़ी सारी खाई है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पड़ा भी तो कुछ टाइम के लिए, फिर से असल मसला ये बाइक से हुआ मुझे। यहाँ से लाहौर जाना था डेली मैंने, तो मुझे बाइक चलाने से इशू हुआ। और वो चलाने की आदत तो कम नहीं हुई, ज़रूरत बढ़ती गई, लेकिन ये पेन साथ साथ बढ़ता गया। हम्म। मैंने पूरा पूरा सेशन किया है मेडिसिन का, 15 दिन महीना तक, लेकिन वो नहीं रिकवर हुआ। अच्छा। थोड़ा सा फर्क पड़ता है फिर से। अभी आज काम का स्ट्रेस ज़्यादा था, तो आज मैं फुल टाइम पेन में था, राइट शोल्डर में। ठीक है। अब ये जो दर्द है, अगर मैं आपसे कहूं 10, 10 का मतलब है शदीद दर्द है। जी। अगर मैं कहूं एक, तो इसका मतलब है बहुत कम। 1 और 10 के दरमियान में कितना आप इसको रैंक करेंगे कि कितनी शदीद दर्द होती है? सर जी, इसको 6-7 तक कम ले कहेंगे। 6-7 पे? और कभी आपको? कभी 9-10 पे भी जाती है, तो मुझे काम छोड़ना पड़ता है। छोड़ तो सकते नहीं, उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, हाँ। अपना जो लेन देन का काम है डेली का। ठीक है। लेकिन फिर बर्दाश्त करना पड़ता है उसको। जैसे हम्म। ही थोड़ा वर्किंग कम होती है या फ्री हो गए, तो ये रिलैक्स हो जाती है। घर आने तक मैं अब मैं रिलैक्स हूँ, ठीक है। अब पेन और नहीं है। आपको जब ज्यादा दर्द होती है तो इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है? मेडिसिन मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही लूँ, हम्म। लेकिन कभी एक आध पैराडोल ले ली, इसकी जरूरत नहीं। हम्म। और एक और चीज बताएं कि आप कितनी देर, अगर आप कंप्यूटर पे काम करें बैंक के अंदर, कितनी देर के अंदर दर्द शुरू हो जाती है? ये नॉर्मल रूटीन में तो नहीं होती। हम्म। कभी अगर वर्क वर्क स्ट्रेस ज़्यादा आ गया है, तो फिर मुझे विद इन 1 आवर ये हो जाती है शुरू। 1 घंटा अगर बैठे तो दर्द होती जी। है? किस जगह पे, अगर आप एग्जैक्ट बताएं तो किस जगह पे होती है ये और सर, किधर जाती है? यस, इस अभी जगह भी पे मैं ऊपर टिच प्रेस पे? कर दो, ठीक है। ये आप देख बिल्कुल सकते हैं। इसी जगह पे, जी, इस ये जगह पे मसल दर्द मसल होती है? स्वेल हुआ है ये। आपको फील होता है कि ये स्वेलिंग हुई है? जी। अच्छा। और सिर्फ इसी जगह पे रहती है या बाजू के अंदर भी जाती है? नहीं, बाजू के अंदर कभी लास्ट मंथ थी शायद, ऐसे आ रही थी, सिर्फ इस तरफ भी आ रही थी, अच्छा। लेकिन वो रिकवर हो गया। मतलब जब अगर नीचे आती है तो किस जगह तक जाती है? ये पूरा ही, और आप ये इन फिंगर से लेके हाँ। राइट वाली 2 फिंगर ऐसे आती है, अच्छा। और ये इधर नहीं है। अच्छा, एक चीज क्लियर करें कि दर्द नीचे से ऊपर तो नहीं जाती, नहीं, लेकिन फील आपको ऐसा हो रहा होता है कि नीचे से ऊपर जाते, जबकि ये इधर से नीचे को नीचे आती को है, आती दर्द आ रही होती है। है। जी। और अब हाथ की उंगलियां सुन भी होती है आपकी? नहीं, हाथ की उंगलियां नहीं, पाँव कभी कभी अटक जाते हैं, अच्छा। फिर उनको रिलैक्स करना पड़ता है। वो कमर में दर्द है, वो एक अलग इशू है, उस पर बाद में आते हैं। अभी आप सारा फोकस आप इस चीज पे रखें। नहीं, और हाथ सुन आपके नहीं तकरीबन होती। 31 ईयर एज है, जी। ऐसा ही है? तो आपने ये तकरीबन कितने सालों के, 2015 से लेकर 15 से 23, तकरीबन 6-7 साल हो गए। तकरीबन 6 साल से आपको ये मसला है? कभी आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट को चेक करवाया? चेकअप करवाया था एक दफ़ा, लेकिन वो एक रैंडम सा चेकअप था। कहाँ से चेक करवाया? मेरे दोस्त हैं उमर जमील भाई ना, हाँ। टाउन विलेज के में रहते हैं, ठीक है। बीजेडयू से है वो, फाल्गु तहसील। हम्म। तो वो एक रैंडम चेकअप उन्होंने किया था, उसके बाद मैं कभी उनके पास गया ही नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मिलने। हम्म। और ऑफिशियल टाइमिंग ऐसी है हमारी कि हम डॉक्टर से मिल ही नहीं सकते। हाँ। सुबह 9 to 9 हमने काम करना है, 8 to 8 हाँ। काम करना है, तो फिर डॉक्टर को मिलने की टाइम ही नहीं बचता। हम्म। आके सो जाना है, सुबह उठ के काम पे, हाँ। रूटीन और मेरी आपने इस तरह इसको की। प्रॉपरली थरोली नहीं चेक कराया है? जी। अब देखें, अब जरा तफसील से मैं आपको बताने लगा हूं कि ये प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। और आप कह रहे हैं कि बड़े 3-4 तकिए लेके सोते हैं तो सुकून मिलता है? जी, मैं टेक लगा के बैठना पसंद करता हूँ, अच्छा। इसी की वजह से। मैं हाँ। ऐसे नहीं बैठ सकता ज़्यादा देर, कमर में नीचे भी नहीं बैठ सेम सकता, प्रॉब्लम है? मैं और ज़मीन पे नहीं बैठ सकता ज़्यादा देर। कमर से ज्यादा टांग में जाती है? नहीं। नहीं, और सिर्फ कमर में महदूद रहती है, पूरी कमर में भी खिंचाव पड़ रहा होता जी। है? और मोबाइल फोन यूज वो गर्दन में दर्द होता है, मोबाइल फोन अगर अगर मैं करें तो? 10 मिनट 15 मिनट लेके बैठ गया हूँ ऐसे, हाँ। गर्दन का एंगल ये ये रहेगा बड़ी कि मेरे इंपॉर्टेंट नीचे चीज है हो। कि आपको 10-15 मिनट अगर बैठते हैं तो फिर दर्द होती है। जी।
अगर मेरा एंगल यही रहता है 10-15 मिनट तो फिर मुझे खिंचाव फील होता है। हाँ। और हाथ की उंगलियां सुन होते, कभी हाथ आपके कमजोर भी फील हुए कि इनमें जान नहीं है, कोई वजन नहीं उठाया जा रहा या कुछ ऐसा? नहीं ऐसा अगर कोई वजन उठा ले तो जल्दी थकावट हो जाए। थकावट होती है मुझे, थकावट होती है। अब देखें, ये जो एज होती है ना 30 साल तक, मैं तो कहता हूं कि बंदा हमेशा ही नौजवान रहता है, लेकिन 30 साल की एज तक तो वैसे ही बंदा बूढ़ा होता है। जी। मतलब उसको थकावट का नहीं पता होता, उसको पट्टों के दर्द का कोई मसला नहीं होता, और ना ही कमर दर्द, कुछ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अब क्या है, अब आपको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं कि आपका मसला क्या है। देखें इम्तियाज साहब के, मैं आपको पहले इम्तियाज साहब है ना? जी जी इम्तियाज। हाँ, देखिए इम्तियाज साहब के, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। अब ये जो आपकी एज है, इसमें एक तो हमारी डाइट अच्छी नहीं है, बेसिक चीज यही है। बेसिक चीज। दूसरे नंबर पे हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते। तो बिल्कुल तीसरी चीज ये है कि हमें पोस्चर करेक्शन की अवेयरनेस ही नहीं है कि आप बैठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं। हर एक चीज की एजुकेशन है ना जी। हर एक चीज की स्पेशलाइजेशन है कि आप हेड टू टो, आपके हर एक पार्ट का अलग एक डॉक्टर है ऑफिशियली। लेकिन आजकल बदकिस्मती से एक जो डॉक्टर है वो हर चीज का डॉक्टर है। जी जी। तो वो हर चीज को ट्रीट कर दिए, अच्छा तरीका इलाज नहीं है, खैर। लेकिन हर एक चीज के अलग एक प्रायोरिटी है और उसके मसले मसाइल होते हैं और उनको देखा जाता है। अब आपके केस में प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले आप जो जितने भी हमारे बैंकर्स हैं, जितने भी हमारे बैंकर्स होते हैं जो बैंक में काम करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल फोन पे ज्यादा रहते हैं या सोशल मीडिया या कुछ भी, जब आपका पोस्चर, बैठने, पोस्चर से मुराद बैठने का जो अंदाज है, जब वो किसी एक खास पोजीशन को ज्यादा देर तक अडॉप्ट कर लेता है तो आपकी बॉडी उस तरह से अपने आप को एडजस्ट करने में लग जाती है। ऐसे ही है। अब देखें जैसा आपका रूटीन लिटरली ऐसे बैठना पड़ता है। हाँ, तो आप ऐसे बैठे तो होते, अब तो आपसे पहले तो आप सुकून के लिए आप ऐसे करके बैठे थे ना, मतलब आपके पास जो कंप्यूटर है कुछ भी, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन यही पोजीशन रहती है। अब हम ये इसकी एजुकेशन नहीं कर रहे होते कि अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप ठीक होते हैं, मतलब अगर आप 15 साल पे, आप 7 साल पहले चले जाएं तो आप 20-25 साल के होंगे, तो उस वक्त तक आपको पता ही नहीं था कि हाँ जी ऐसा भी कभी हो सकता है कि पट्टों का मसला होगा, बोरों का मसला होगा। लेकिन अब जब हम ये पोजीशन ज्यादा मेंटेन करते हैं तो क्या होता है? अब आप आए जैसे आप यूज करते हैं, अब आप उस पोस्चर में कि जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हैं, आए आप उस पोस्चर में कि कैसे, हाँ जी जी ये हो सकता है, हाँ इसे, और आपको, आप ये कह रहे हैं कि आपको ये दर्द ऐसे इन उंगलियों में ज्यादा होता है, सेम ऐसे ही, ठीक है, और इस पोजीशन में रहते हैं आप। अब एक तरीका यह है कि अभी आप ऐसे बैठे हैं, रूटीन में आप थोड़ा सा और फॉरवर्ड बेंडेड पोजीशन में चले जाते हैं, ऐसा है। अब देखिए अब होता क्या, जब आप ऐसे, अब थोड़ा सा और बेंड हो, नॉर्मल पोजीशन के आप काम कर रहे हैं, जब भी हमारी बॉडी, जब भी एक पोस्चर हम ज्यादा देर तक मेंटेन करते हैं, अब नॉर्मली जो हमारी कर्व है, हमारी 4 कर्व होती हैं कमर के अंदर, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है पूरी की पूरी, गर्दन में एक खास शेप होती है, चेस्ट की एक खास शेप होती है, कमर की एक खास होती है, नीचे कॉक्सिक्स की एक खास एक शेप होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी गर्दन हमारा टारगेट है, सर्वाइकल रीजन, तो नॉर्मली जो हमारी गर्दन पे जो कर्व होती है ना, अगर हम ऐसे बैठे हैं तो नॉर्मली कर्व बनती है इम्तियाज साहब ऐसे, नॉर्मली ऐसे कर्व होती है कि आप ऐसे जो बैठे हैं तो आगे को फॉरवर्ड इस तरह से कर्व होती है, खास कर्व होती है, और कर्व मेंटेन होती है मसल्स के साथ। इस गर्दन की कर्व को मेंटेन किया जाता है मसल्स के साथ। अब होता क्या, जब आप ज्यादा देर फॉरवर्ड बेंडेड पोजीशन में रहते हैं, तो फॉरवर्ड बेंडेड पोजीशन में जाते हैं, तो आप ज्यादा देर जब इस पोजीशन को होल्ड करते हैं तो इसके इर्द गिर्द के जो पट्टे हैं ना, वो उसी तरीके से एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो नॉर्मल अपनी बैक पोजीशन पे नहीं आते। जब वो ज्यादा देर ये पोजीशन होल्ड होती है तो उसमें से जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, उसमें कम जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होती है तो पट्टा स्टिफ और हार्ड, और पट्टे में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। जब पट्टे में खिंचाव आना शुरू होता है तो बंदे को हल्की हल्की थकावट शुरू होती है। द वेरी फर्स्ट टाइम जब आपकी नई नई जॉब लगी हो तो पहले हल्का हल्का आपको खिंचाव होता होगा, लेकिन आप इंसान क्या कह रहा होता है, बहाना ये लगाता है, यार मैंने बहुत काम कर लिया तो थकावट होगी, मैंने साल में फ्रूट नहीं खा रहा तो थकावट होगी, शायद दूध नहीं पिया तो थकावट होगी, किसी से दबवा लूंगा, खिंचाव करा लूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो बंदा खुद से ये समझ रहा होता है कि क्या प्रॉब्लम है, कि ये वैसे ही थकावट हो रही है मुझे। लेकिन जब थकावट जो होती है, जो हल्की हल्की खिंचाव है, वो एक अलामत है कि प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हुई है। जब हम उसकी हल्की हल्की खिंचाव को और प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, प्रोलॉन्ग होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब ज्यादा देर जब पट्टे आपके खिंचाव में रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो कर्व है ना, नॉर्मल कर्व, जो आपकी कर्व गर्दन पे बनती है काइफोसिस की, वो क्या हो जाती है,
मेंटेन रहती है। में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मसल्स ने उसको स्टेबल करना होता है। तो क्वाइफोसिस और लॉर्डोसिस दोनों को मेंटेन यहाँ पे गर्दन पे करना होता है। लेकिन जब आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं तो वो आपकी जो नॉर्मल कर्व है ना गर्दन पे, उसको ठीक से होल्ड नहीं कर पाते, और वो ऐसा ऐसा उसकी जो कर्व है ना वो डी कर्व होना शुरू हो जाती है। फिर वो हाइपर काइफोसिस की तरफ जाता है। जो नॉर्मल गर्दन ऐसे होती है ऐसे, तो जब पट्टों का खिंचाव होता है तो वो ऐसे होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेटनिंग ऑफ द सर्वाइकल रीजन, इसको हाइपर काइफोसिस बोलते हैं, ये होना शुरू हो जाता है कि लॉर्डोसिस से वो काइफोटिक कर्व में चलना शुरू हो जाता है। जब ये कर्व खराब हो जाती है तो जाहिर है जो मसल की अलाइनमेंट है वो पहले वीक है, और जो कर्व खराब हुई है तो उसके मोरू का जो प्रेशर है वो आपकी डिस्क पे आता है, और डिस्कों के दरमियान से फिर नाड़े निकलती हैं जिनको हम नर्व्स बोल रहे होते हैं। और गर्दन से जितनी भी नाड़े निकलते हैं, यहाँ पे 8 मोरे हैं, तो 8 मोरों से 8 किस्म की जो है ना वो नाड़े निकलती है, नर्व्स निकलती है। जो पहले C1 से निकलेगी वो इधर तक रहेगी, C2 से उस तरफ, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब 6 7 8 की जो होती है ना, 6 की कंधे में आएगी, 7 की नीचे आएगी, 8 की और नीचे चली जाएगी, 6 7 आपकी उंगलियों तक चले जाएंगी। तो इस तरह से जो मोरा ज्यादा डी कर्व्ड होगा तो वो अपने पास से गुजरने वाले जो नर्व है उसके ऊपर प्रेशर डालेगा और आपको फिर कंप्रेस करेगा, फिर उसका दर्द भी होगा। तो फिर ऐसा ऐसा बाजू में जो प्रॉब्लम है, पेन जाना शुरू होगी। अब बाजू पूरे के अंदर कोई मसला नहीं होता, लेकिन असल मसला कहां पे है? ओरिजिन में। यहां पे जब वो कंप्रेस हुई तो नर्व में जब कम दबती है तो वो अपने पेरिफेरल पार्ट्स में पेन को भेजती है। अब जिस हिस्से को वो नर्व सप्लाई करती है उस हिस्से को वो पावर देती है। जब वो डैमेज होती है तो जिस हिस्से को वो सप्लाई कर रही है, जिस पट्टे को वो सप्लाई कर रही होती है, उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती, इनर्वेशन नहीं मिलती, तो वो पट्टा भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप हाथ में कोई वजन उठा लें ज्यादा दे तो वो भी नहीं होल्ड होता, तो वो भी उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल ऐसा है कि प्रॉब्लम थोड़ी फिर ऐसा ऐसा फिर बढ़ जाती है। अब अगर आप स्टार्ट में अगर आपको पोस्चर करेक्शन बताया जाता तो शायद आप इस पोजीशन में पहुंचते ही ना, और रेगुलर अगर एक्सरसाइज करते तो वो क्या होता, रिकवर आपको इस मसले में ना आ जाते। अब मेरी बात समझ। हाँ, अगर आप इसको मजीद क्रोनिक करेंगे, अभी आपका मुमकिन है, अभी हमने एक्सरे नहीं देखा, मुमकिन है कि मोरों की शेप, क्योंकि आपकी एज कम है तो वो शेप ठीक होगी, लेकिन अगर ये 2 4 महीने 6 महीने और गुजरेंगे तो मुमकिन है कि फिर मोरों को भी खून की सप्लाई और वो उनके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो मोरे की जो हड्डियां होती है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाती है, वो भी भुरभुरी होना शुरू हो जाती है, फिर कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, वो स्पोंडाइलोसिस वगैरह, स्पोंडाइलाइटिस इन्फ्लेमेशन उसकी मोरू की होना शुरू हो जाती है, फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। लेकिन अभी भी आपकी अच्छी खासी प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्या करेंगे हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्या करेंगे? आपकी एक तो नंबर 1 पोस्चर करेक्शन, और सबसे पहले उससे भी पहले आपकी जो इस वक्त जो पेन की सूरत हाल है उसको हम बहाल करेंगे, पेन रिलीफ करेंगे। उसके बाद आपकी पोस्चर करेक्शन है, सारी अरेंजमेंट्स हैं, फिर इन मसल्स को, जिस मसल को प्रॉब्लम है उनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। जो नर्व का मसला है उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और उसको बहाल करेंगे ताकि वो वहां पे जहां पे कंप्रेस हुई है वहां पे उसकी सोजिश खत्म हो जाए, उसको स्वेलिंग खत्म हो जाए और वो रिकवर कर जाए। वगरना आहिस्ता आहिस्ता ये फिर आपका कुब निकल जाएगा और प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। तो फिजियोथेरेपी लेट ही टाइम, इट विल टेक सम टाइम, मतलब आपको कपल ऑफ वीक हमारे पास क्लिनिक को विजिट करना है और 1 से 1.5 घंटे का सेशन होता है, उसको आप फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शन लेंगे, प्रोसेस सही रखेंगे और बगैर किसी मेडिसिन के, विदाउट मेडिसिन आप इसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और वगरना आपकी ये इधर से प्रॉब्लम थोरेक्स से फिर कमर में, इस तरह से जो मसला अब यहाँ पे है गर्दन में वही कमर में शुरू होगा, और कमर वाली जो चीजें होती है वो टांगों को सप्लाई करती है, टांगे वीक होती है। गर्दन में मसला हो तो आगे वाले अपर लिम्स वो प्रॉब्लम करते हैं। आप मेरी बात को समझ गए? अभी आपका कोई सवाल है तो मुझे बताइए। सवाल यही है कि इसको शुरू करते हैं। हाँ, आप प्रॉपर सेशन लें, अल्लाह खैर करेगा तो बेहतर हो जाएगा। तो पोस्चर करेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है।